क्या आप कभी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कंपनी के बारे में अधिक नहीं जानते? अफसोस की बात है, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के कर्मचारी, जिनमें से कई ने अपनी सभी सेवानिवृत्ति संपत्तियों को अपनी कंपनी के स्टॉक में रखा है, केवल इतना ही पता चला है कि अंदरूनी लोगों को अक्सर ज्ञान का भ्रम होता है, न कि वास्तविक चीजों का। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के बारूक फिशहोफ के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों ने डिस्टर्बिंग फैक्ट्स पेश किए हैं। किसी विषय से अधिक परिचित होने से लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वे वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं। यही कारण है कि आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना खतरनाक हो सकता है। यानी आप जितना अधिक जानते हैं उतनी ही कम संभावना है कि आप स्टॉक की जांच नहीं करेंगे। अति संवेदनशीलता के इस हानिकारक रूप को होम बायस कहा जाता है, यानी जिससे आप पहले से परिचित हैं उससे चिपकने की आदत। जैसे 1. व्यक्तिगत निवेशकों के पास अन्य सभी फोन कंपनियों की तुलना में अपनी स्थानीय फोन कंपनी के 3 गुना अधिक शेयर हैं। 2. ज्यादातर म्यूचुअल फंड उन शेयरों का मालिक है जिनके मुख्यालय औसत अमेरिकी कंपनी की तुलना में फंड के मुख्य कार्यालय के 115 मील के करीब है। 3. 401 के निवेशक अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक में सेवानिवृत्ति संपत्तियों का 25% और 30% के बीच रखते हैं। संक्षेप में, फेमिलियरिटी नस्ल पैदा करती है। जैसे टीवी समाचार हमेशा कहते हैं, वह इतना अच्छा लड़का था। यह कोई उसका पड़ोसी, सबसे अच्छा दोस्त या अपराधी का अभिभावक नहीं है जो एक चौंकाने वाली आवाज़ में यह कहता है। इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी के पास या किसी चीज़ के बहुत करीब होते हैं तो हम उन पर सवाल पूछने के बजाय हमारी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। एक स्टॉक जितना अधिक परिचित होगा उतना ही अधिक रक्षात्मक निवेशक को आलसी बना देगा, जो सोचता है कि कोई होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत होने दो। क्या आप अपना खुद का रोल कर सकते हैं? सौभाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए जो स्टॉक पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक होमवर्क करने का इच्छुक है, वह स्वर्ण युग है। वित्तीय इतिहास में पहले कभी भी शेयरों का मालिकाना हक पाना इतना सस्ता और सुविधाजनक नहीं था। इसे स्वयं करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम नकद है तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइटें उपलब्ध कराई गई हजारों शेयरों की प्रत्येक पीरियडिक खरीद पर केवल नाम मात्र ही चार्ज करती है। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, अपने लाभांश को फिर से निवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक निकासी या अपने पेचेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को ट्रिकल कर सकते हैं। जबकि शेयर बिल्डर्स आपको खरीदने या बेचने के लिए याद दिलाने के लिए अधिक शुल्क लेते हैं। पारंपरिक दलालों या म्यूचुअल फंडों के विपरीत, जो आपको $2000 या $3000 से कम खाता तक नहीं खोलते, वहीं इन ऑनलाइन फर्मों के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वे उन निवेशकों के लिए तैयार है जो ऑटो पायलट पर फ्लडलिंग पोर्टफोलियो डालना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि $4 का लेन देन शुल्क $50 के मासिक निवेश से 8% काट लेता है। लेकिन यदि आप यह पैसा निवेश में परमानेंट छोड़ सकते हैं तो ये सूक्ष्म निवेश वेबसाइटें विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एकमात्र गेम हो सकती है। आप जारी करने वाली कंपनियों से सीधे व्यक्तिगत स्टॉक भी खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हैंडकप को ढीला कर दिया था, जो लंबे समय से सीधी बिक्री पर लगा था। सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करके जवाब दिया कि निवेशक ब्रोकर के बिना शेयर खरीद सकता है। कंपनीज अक्सर विभिन्न प्रकार के शुल्क लेती है जो प्रति वर्ष $25 से अधिक हो सकते हैं। फिर भी ऑनलाइन शेयर खरीद आमतौर पर स्टॉक ब्रोकर से सस्ते होते हैं। हालांकि यह चेतावनी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी राशि में शेयरों को खरीदने से बड़े टैक्स के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। यदि आप अपनी खरीद के स्थायी और व्यापक रूप से विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो पहले स्थान पर खरीदारी न करें और केवल एक स्टॉक में निवेश न करें, या यहाँ तक कि कुछ अलग अलग स्टॉक भी। जब तक आप अपने दांव को फैलाने के इच्छुक नहीं हो, तब तक आपको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए। ग्राहम के दिशा निर्देश अनुसार निवेशकों के लिए 10 से 30 शेयरों के बीच एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु बनी हुई है, जो अपने खुद के शेयर चुनना चाहते हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक उद्योग के ही मास्टर नहीं हैं।
यदि आप इस तरह के एक ऑनलाइन ऑटो पायलट पोर्टफोलियो को स्थापित करने के बाद अपने निवेश पर साल में 2 बार या कुल मिलाकर महीने में 1 या 2 घंटे से अधिक खर्च नहीं करते हैं, तो कुल मिलाकर आपके कुछ निवेश गलत हो सकते हैं। इंटरनेट को आसान और इसे मिनट दर मिनट नए महसूस करने से यह आपको एक सट्टेबाज बना देता है। एक रक्षात्मक निवेशक इसमें बना रहता है और जीतता है। कुछ सहायता लें। एक रक्षात्मक निवेशक डिस्काउंट ब्रोकर, वित्तीय योजनाकार या एक पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक खरीद सकता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको स्टॉक पिकिंग का अधिकांश काम स्वयं करना होगा। ग्राहम के दिशा निर्देश आपको कोर पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे, जो न्यूनतम रख रखाव और स्थिर वापसी को स्थायी करता है। दूसरी तरफ, यदि आप समय नहीं दे सकते हैं या खुद के लिए ब्याज नहीं कमा सकते हैं, तो किसी को स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए नियुक्त करने में शर्म महसूस न करें। लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि आप इसे कभी भी डेलीगेट न करें। यह केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाहकार भरोसेमंद है और आपके सभी शुल्क और आपसे सभी शुल्क उचित रूप से लेता है। इसे बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वयं के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टॉक स्वामित्व का सबसे अच्छा तरीका है। अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को नियमित रूप से संभालने के लिए कम लागत पर आप एक पेशेवर चुनकर विविधता और सुविधा पा सकते हैं। अपने बेहतरीन रूप में इंडेक्स पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंडों को वस्तुतः ज़्यादा निगरानी या रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। इंडेक्स फंड एक प्रकार का रिस्क-वान विकल्प निवेश है, जो वाशिंगटन इरविन के आलसी किसान की तरह किसी भी तरह की पीड़ा या आश्चर्य का कारण बनने की संभावना नहीं है।